Good morning, dear students. Today I will teach you about the diencephalon of forebrain, and later on I will teach about midbrain and hindbrain. क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग फोरब्रेन के अंतर्गत सेरिब्रम के बारे में पढ़े थे और उसके बाद जो डायंसेफेलॉन बचा हुआ भाग उसको और फिर मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को देखेंगे। तो ये जो डायंसेफेलॉन है, इट इज स्मॉल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोरब्रेन एंड कवर्ड बाय सेरिब्रम। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। थैलेमस में है दे एक्ट एज रिले स्टेशन एंड they receive all the sensory impulses from all the parts of the body. और hypothalamus में it forms the lower lateral wall of the diencephalon and pituitary body is attached to the middle part of the hypothalamus. यानी hypothalamus के मध्य भाग में pituitary body जुड़ा हुआ रहता है। अब है मिड ब्रेन, जिसको मेसेंसिफेलॉन भी कहा जाता है। इट इज स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। यह ब्रेन का एक छोटा और संकीर्ण सिकुड़ा हुआ भाग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेरल पेडंकल्स एंड ऑप्टिक लोब्स। अब है सेरिब्रल पेडंकल क्या है? दे कनेक्ट द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ हिंड ब्रेन टू सेरिब्रम ऑफ फोरब्रेन। यह फोरब्रेन के सेरिब्रम और यह जो है हिंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा को जोड़ने का कार्य करता है। इसका फंक्शन है इट कंट्रोल्स द लिम्स मस्कुलर मूवमेंट। यह जो लिम्स मसल्स है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब है ऑप्टिक लोब्स, जिसको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिना। इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिना भी कहते हैं। The four spherical projections are present on the posterior part of midbrain. Midbrain के posterior part में 4 spherical projections पाए जाते हैं, जिसको optic lobes कहते हैं। इसके functions है they mainly control the visions. अब है hind brain. hind brain को rhombencephalon भी कहते हैं और it includes pons viruli, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब है पोंस वेरोलाई। इट इज स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शंस व्हिच इज सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह एक स्फेरिकल प्रोजेक्शन है पोंस वेरोलाई, जो मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपरी भाग में अवस्थित रहता है। It regulates the breathing and it is the function of pons viruli. अब है cerebellum. It is made up of 3 lobes. ये 3 lobes के बने होते हैं। Out of 3 lobes, lateral lobes are called cerebellar hemisphere. उसमें से lateral जो lobes हैं उसको cerebellar hemisphere भी कहते हैं। इसका फंक्शन है cerebellum का it maintains the body balance and posture and it is responsible for precision of voluntary actions. अब है medulla oblongata. It is the posterior most tubular and cylindrical part of brain. यह ब्रेन का सबसे posterior most part होता है, जो tubular और cylindrical structure के रूप में रहता है। Its lower end extends in the form of spinal cords और medulla oblongata का निचला जो सिरा होता है वह इनलार्ज हो जाकर एक्सटेंड होकर के स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। इसका फंक्शन है इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। यह बॉडी के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे हार्ट बीट, रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, इट इज कंसर्न्ड विथ रिफ्लेक्स एक्शन आल्सो। अब यहाँ पर ब्रेन का एक डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम को आप देख रहे हो, ये इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट होता है, ये इसका पोंस वेरोलाई है और ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है। इसको यह जो कॉर्पस कैलोसम ये है और यहाँ ये थैलेमस है ये भाग, और ये जो भाग देख रहे हैं
ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का और ये सेरिबेलम है। इस प्रकार से आप स्ट्रक्चरली इसको ड्रॉ करना है और इसको पढ़ लेना है। इसके साथ ही ये आपको ब्रेन के बारे में पढ़ाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, इस सबको के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।